नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि चौबे चले छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे, यानी कि कुछ ज्यादा पाने की चाहत में जो अपनी मौजूदा स्थिति रहती है उसे भी गंवा देना। और कुछ ऐसा ही हुआ है। विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों के बाद कई सियासतदान इस स्थिति में आ गए हैं कि अब उनकी सियासी जो नैया है वह इस किस्म से भंवर में फंस चुकी है कि अब आगे उनका सियासी भविष्य क्या होगा। कहीं ऐसा न हो कि उनका सियासी भविष्य ही अधर में लटक कर रह जाए। जी हाँ, चाहे बात बिहार में बीमा भारती की करें या फिर कई अन्य राजनेताओं की। ये ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने विधानसभा के इस उपचुनाव के पहले अलग अलग राजनीतिक दलों में पलटी मारी और पलटी मार नेताओं की किस्मत इस बार दगा दे गई। स्थिति है कि पलटीमार नेताओं की नैया डूब चुकी है और तमाम डूबी हुई नैया पर सवार राजनेताओं का जो अब सियासी भविष्य है वह भी अधर में लटक चुका है। दरअसल अगर आप पहले याद करें तो एक दिन पहले ही बिहार सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इसमें रुपौली विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। यह रुपौली बिहार के पूर्णिया जिले में आता है और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से इस बार जीत हासिल की है निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने। शंकर सिंह ने जिन्हें हराया है, यानी कि जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो हैं जनता दल यूनाइटेड के कलाधर मंडल। लेकिन यहां चर्चा बीमा भारती की। बीमा भारती यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट जो रुपौली में थी, लेकिन इनकी पहचान तो कुछ दिन पहले ही राजद नेता की बनी थी। दरअसल बीमा भारती 5 बार रुपौली संसदीय विधानसभा के क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीत चुकी थी। वे वर्ष 2000 में जीती, फिर 2005 के नवंबर महीने में जीती। उसके बाद उन्होंने 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में रुपौली से जीत हासिल की। उस इलाके में जदयू के कद्दावर नेता के तौर पे बीमा भारती ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन इस वर्ष जब अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर के एनडीए का साथ थामा तो रुपौली से विधायक रही जदयू की नेता बीमा भारती को नीतीश का ये कदम नागवार गुजरा। और जैसे नीतीश बार बार इधर उधर पलटते रहते हैं, वैसे ही बीमा भारती ने भी पलटी मार दी। बीमा भारती पलट करके जदयू से राजद में आ गई और राजद में उनकी आने की जो मुख्य वजह रही उसमें एक वजह थी कि बीमा भारती इस बार लोकसभा का चुनाव जीतना चाहती थी। वह लोकसभा जाना चाहती थी और राजद ने बीमा भारती की मुराद भी पूरी कर दी। बीमा भारती को राजद ने पूर्णिया से लोकसभा का टिकट दे दिया, लेकिन इनकी किस्मत ने दगा दे दिया। पूर्णिया में पप्पू यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्होंने बीमा भारती को चुनाव में हरा दिया और बीमा भारती वहां तीसरे नंबर पे चली गई। और पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद बीमा भारती की स्थिति इस बार विधानसभा चुनाव में भी वही रही और जिस रुपौली में उनका सिक्का चलता था, 5 बार की विधायक रही थी, उस रुपौली में भी इस बार बीमा भारती की किस्मत ने ऐसा दगा दिया। जनता ने उन्हें इस किस्म से सबक सिखाया कि जदयू छोड़ करके राजद में आने वाली बीमा भारती इस बार जो विजेता वहां शंकर सिंह रहे हैं उनके मुकाबले आधा वोट भी नहीं ला पाई। और जहां शंकर सिंह को मुख्य मुकाबला वहां पे जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल से रह गया, वहीं बीमा भारती फिसल करके तीसरे नंबर पे चली गई। यानी कि बीमा भारती, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चौबे चले छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे, तो बीमा भारती की स्थिति वही हो गई कि न तो उन्हें माया मिली न राम मिले। यानी कि उनकी जो विधायक का जो उनका पद था वह तो गया ही, सांसद बनने की इच्छा पाली तो वह भी चला गया। और अब उपचुनाव में उनकी हार हुई है तो राजद में पलटी मारने का उनका यह निर्णय जनता को इस किस्म से नागवार गुजरा कि अब बीमा भारती की स्थिति है कि उनका सियासी भविष्य ही कहीं अंधकारमय न हो जाए। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में केवल बीमा भारती यह नाम में शामिल नहीं है, बल्कि कई अन्य नेता भी इसी तरीके से हैं। जैसे अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के देहरा से भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह की, तो इनकी भी सारी की सारी होशियारी इस बार के विधानसभा उपचुनाव में धरी रह गई। होशियार सिंह ने पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव जीता था और इस बार उन्होंने जब हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल पुथल हुआ था उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन भाजपा का होशियार सिंह का दामन थामना उनके लिए अब नुकसानदेह हो गया और इस बार के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के कमलेश ठाकुर से करीब 10,000 वोटों से होशियार सिंह को हार का सामना करना पड़ा है।
इसी तरीके से एक अन्य स्थिति हिमाचल प्रदेश के ही नालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली। यहाँ भी पिछले चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर केएल ठाकुर ने जीत हासिल की थी, लेकिन केएल ठाकुर ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और नतीजा रहा कि इस बार भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा से भाजपा के केएल ठाकुर का हार का सामना करना पड़ा। यानी कि दोनों का भाजपा में जाना उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ। यही स्थिति उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर रही है, जहां कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेलना ने बद्रीनाथ की सीट पर जीत हासिल की थी। दरअसल इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के ही टिकट पर राजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन राजेंद्र सिंह भंडारी ने जीत हासिल करने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिस कारण से उनका विधायक का जो पद था वो चला गया। और अब जब वहां उपचुनाव हुए हैं तो उपचुनाव में दल बदलने वाले राजेंद्र सिंह को जनता ने सबक सिखाया और कांग्रेस से उछल करके भाजपा में जाने वाले राजेंद्र सिंह की स्थिति है कि अब उनको वहां पे जनता ने हरा दिया है और वहां भी भाजपा प्रत्याशी के तौर पे राजेंद्र सिंह भंडारी की हार हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह ने उनको चुनाव में हरा दिया है। यही स्थिति कुछ पंजाब के जालंधर सीट पर भी देखने को मिली, जहां जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी के मोहिंदर भगत ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में सीतर अंगरूला इस सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक बने थे, लेकिन विधानसभा से इस्तीफा देकर के इस बार वे बीजेपी में चले गए। सीतर अंगरूला का बीजेपी में जाना वहां के लोगों को नागवार गुजरा और स्थिति रही है कि अब सीतर अंगरूला वहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से हार गए हैं और भाजपा में जाने के साथ ही उनके जो बनी बनाई कह सकते हैं सियासी जमीन थी, वह सियासी जमीन ही खिसक गई और इस तरीके से न माया मिली न राम मिली। चाहे वो बीमा भारती हो या फिर जालंधर पश्चिम की यह सीट हो या फिर होशियार सिंह जिन्होंने कि देहरा से हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा था, या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अन्य सीटें हों। यहाँ जिन जिन नेताओं ने जिन जिन विधायकों ने पलटी मारी, उन सबका पलटी मारना वहाँ के जनता को नागवार गुजरा और तमाम लोग पलटी मार नेताओं की इस चुनाव में हार हुई है।